बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। CS619 विजय यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में CS619 की जो प्रोजेक्ट की टॉपिक सिलेक्शन है वो कैसे करें, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। CS619 क्या है, इसमें क्या 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 होता है, कैसे करते हैं, कौन सी चीज़ें इजी हैं, कौन सी चीज़ें चूज़ करनी चाहिए, क्यों चूज़ करनी चाहिए, ठीक है, सारा विद इन डिटेल बता चुकी हूँ। उसके बाद मैं आपको एक और वीडियो में बता चुकी हूँ कि टॉपिक सिलेक्शन करते हुए कौन कौन सी बातें ख्याल में रखनी है और कौन सा टॉपिक सेलेक्ट करना है, ठीक है, सारा मैंने आपको बता दिया है। लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि टॉपिक सिलेक्ट कैसे करना है। तो मोस्टली स्टूडेंट आप ये पूछ रहे थे कि टॉपिक सिलेक्ट कैसे करना है, तो मैं इस पर वीडियो बना देती हूँ। आपने इस वीडियो को देखना है और सेम ऐसे ही स्टेप को फॉलो करना है। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे एक फ्लो चार्ट नजर आ रहा है। इस फ्लो में हमने सीक्वेंस वाइज शो करवाया है कि प्रोजेक्ट में क्या क्या करना होता है। सबसे पहले आपको अनाउंसमेंट आती है, प्रोजेक्ट की सिलेक्शन होती है, फिर आपको आपकी ग्रुप फार्मूलेशन होती है, ठीक है, इनके आपको आपके ग्रुप पेयर के साथ जो भी आपकी मतलब के टॉपिक से रिलेटेड जो बंदे होते हैं ना, उनके साथ आपको उनकी ग्रुप फार्मूलेशन कराई जाती है। उसके बाद आपने असाइनमेंट सबमिट करवानी होती हैं, फिर असाइनमेंट की रिवीजन होती है, फिर असाइनमेंट के मार्क्स लगते हैं और फिर वाइवा होता है और एंड पे आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। ये सारा इसका फ्लो चार्ट है। अभी मैं आपको डिटेल में बताती हूँ प्रोजेक्ट सिलेक्शन के लिए क्या करना है। सबसे पहले आपको मैं यही कहूँगी कि अपने लैपटॉप या पीसी में प्रोजेक्ट की सिलेक्शन करें, मोबाइल में ना करें। इसकी वजह ये है कि मोबाइल में हाफ नज़र आ रहा होता है, आप स्क्रॉल करते रहते हो और आपका टाइम निकल जाता है, आपको समझ ही नहीं आती और फिर सीटें नहीं बचती, ठीक है, ये मेन मसला होता है। तो लैपटॉप पे विजिबल क्लियर पूरी स्क्रीन नज़र आती है, इस वजह से आपको मैं यही प्रेफर करूँगी कि आप या तो पीसी में करें या फिर लैपटॉप में करें। LMS को लॉगिन करने के बाद इस तरह का आपके पास इंटरफेस आता है हर सब्जेक्ट का। तो जहाँ पे CS619 का ये वाला इंटरफेस होगा, ठीक है, इसको इसको देखना है और इसमें असाइनमेंट वाले सेक्शन पे जाना है और असाइनमेंट को क्लिक करना है। जो ही आप असाइनमेंट पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये वाला इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखें आपके पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, चूज प्रोजेक्ट। तो आपने प्रोजेक्ट को चूज करना है। इस तरह से आपके पास डिफरेंट बॉक्सेस बने हुए आएंगे। आपने चूज प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हुए आपने ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स, यानी कि कितने सीट हैं। तो आपकी एक या एक से ज़्यादा सीट होंगी तभी आप चूज़ कर सकते हो। ये ना हो 0 सीट लिखा हुआ और आप चूज़ करते रहो और बाद में आप कहो कि हमारा चूज़ नहीं हुआ। पहले बताने का मकसद ये है कि उस टाइम सीटें रिज़र्व हो जाती हैं, फिर सीट बचेगी नहीं, फिर आपने आके मेरे सामने रोना है कि ये हो गया वो हो गया, ठीक है। तो पहले आपने सीटें देखनी है कितनी है, फिर आपने इस पर क्लिक करना है। उसके अलावा यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का टाइटल, इसकी डिस्क्रिप्शन, सीट्स और टोटल मार्क्स शो किए गए हैं। ग्रुप की डिटेल भी बताई जाएगी और उसके बाद सिलेक्शन पर जो ही चूज़ प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ना ये वाला इंटरफेस आएगा कि क्या आप श्योर हैं कि आप ये चूज़ करना चाहते हैं। तो आपने करना है कन्फर्म, ओके, ठीक है, आपने ओके कर लेना है। जो ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने सक्सेसफुली प्रोजेक्ट को चूज कर लिया है, ठीक है, इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। लेकिन अगर किसी सूरत में आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली सिलेक्टेड नहीं शो हो रहा तो आपने बैक जाना है और फिर आपने जल्दी से कोई और प्रोजेक्ट चूज कर लेना है। सेम वही तरीका चूज नाउ पे जाके ओके कर लेना है। अब नेक्स्ट प्रोसेस है ग्रुपिंग का। तो ग्रुपिंग, अच्छा, ग्रुपिंग के लिए भी आपने वही काम करना है, LMS को लॉगिन करना है, असाइनमेंट पे जाना है और अब आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब इसमें आपको वो लिस्ट शो होगी जो जो आपकी ग्रुपिंग मेंबर होंगे, ठीक है, जिसने जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है विच यूनिवर्सिटी के किसी भी कैंपस से किसी भी लोकेशन से, अगर वो टॉपिक किसी और स्टूडेंट ने चूज़ किया है तो उनकी डिटेल शो होगी, उनकी स्टूडेंट ID, उनका नाम, ठीक है, उनकी सारी डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं किसी और को इनविटेशन भेजना तो आप इनविटेशन भी भेज सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई स्टूडेंट चाहता है कि इसको कैंसिल कर दें तो आप उसकी रिक्वेस्ट कर सकते हो अपने सुपरवाइज़र से, ठीक है, सुपरवाइज़र से कांटेक्ट करके उसको बता सकते हो कि हम इसको लीव करना चाहते हैं और बाद में हम कोई और चूज़ करना चाहते हैं, तो वो आपको फिर प्रॉपर गाइड कर देंगे उसका। इस तरह से आपका कोई फेलो आपको ग्रुप रिक्वेस्ट भेजता है तो आप इसकी एक्सेप्ट या रिजेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ से आप एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हो। और अगर आपकी असाइनमेंट जो इंटरफेस है फेस है ग्रुपिंग में, वो इस तरह का आपको शो होगा जैसे ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे ना जब आप अपने असाइनमेंट के सेक्शन पे जाओगे, जब आपकी ग्रुपिंग डिटेल सारी और सारा कुछ हो जाएगा तो उसमें आपके पास इस तरह का ऑप्शन आएगा, एसआरएस का, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट का,
ठीक है, टेस्ट फेज़ का, फाइनल डिलीवरेबल का। तो इसमें आपके पास जो डेट आएगी उस डेट के अकॉर्डिंग आपने ये चीज़ें सबमिट करवानी है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आपका प्रपोज़ल जब एक्सेप्ट हो जाएगा ना, तो आपको कहेंगे एसआरएस जमा करवाएं। जैसे कि इसकी डेट है 2 नवंबर 2020 लास्ट, तो यहाँ पे इससे पहले सबमिट करवाना है। तो सबमिट करवाने के लिए आपने सिंपल सबमिट के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे चूज़ फाइल पे जाना है और चूज़, जैसे आप असाइनमेंट सबमिट करवाते हो तो इस तरीके से आपने सबमिट करवाना है और ये आपके पास आ जाएगा। असाइनमेंट सबमिटेड सक्सेसफुली, इसका मतलब है कि असाइनमेंट आपकी सबमिट हो चुकी है। और अगर आपका असाइनमेंट सबमिटेड सक्सेसफुली नहीं लिखा था तो आपका लिखा आएगा नीड इम्प्रूवमेंट, यानी कि आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। उसके लिए फिर आपको दोबारा से इम्प्रूव करनी होगी। और अगर आपकी असाइनमेंट कंप्लीट हो जाती है तो आपका लिखा हुआ आएगा मार्क्ड कम्प्लीटली, ठीक है, या मार्क्ड एज कंप्लीट, ठीक है, ऐसे लिखा आएगा, ये आपको शो हो रहा है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आप CS 619 की टॉपिक सिलेक्शन करोगे, कैसे आप दिए हुए टाइम पे, ठीक है, उससे 5 मिनट पहले आप LMS को लॉगिन कर लेना या एग्जैक्ट टाइम पे लॉगिन कर लेना और टॉपिक की सिलेक्शन कर लेना, ठीक है। वीडियो बताने का आपको देखिए बेसिक चीज़ें, क्लिक नाउ, क्लिक हेयर, ठीक है, यह सबको पता होता है कि क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो टॉपिक पे चले जाएंगे, टॉपिक के आगे चूज़ नाउ लिखा हुआ है, ठीक है, ये सारी बेसिक चीज़ें आपको पता है। लेकिन बताने का मकसद ये है कि आपने उस टाइम, आपके पास टाइम कम होता है, सीटें नहीं बचती, तो बताने का मकसद है उस टाइम आप इधर उधर कोई मिस्टेक कर दो तो पहले वीडियो को देख लो सही से, तसल्ली से, ताकि आपको टॉपिक सिलेक्शन करते हुए कोई इशू ना हो। बाकी आपका कोई भी इशू है, कोई भी क्यूरी है तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको गाइड करूँगी।